नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। होशंगाबाद आज मंगलवार को प्रवारखेड़ा में जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर पी.के. विसैन ने पेप्सीसाइड कीटनाशक दवाओं के दुष्परिणाम को बताया और कहा कि इन दवाओं से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। एक मुट्ठी मिट्टी में हजारों कीटाणु रहते हैं जो कि नरवाई से नष्ट हो जाते हैं। जैविक खाद डालकर उत्पादन करें जिससे आने वाली पीढ़ी को बीमारी से बचाया जा सके। श्रीमती पटेल ने बताया कि मेरे एक परिचित डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि एक पेशेंट जो एक बच्ची थी उसको कैंसर हो गया था। जब डॉक्टर ने इस बात पर कार्य किया कि कैंसर किस बात से हुआ तो बच्चे के पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भिंडी बहुत खाती है, इसीलिए हमने अपने खेत में भिंडी लगवा रखी है। भिंडी बढ़े इसके लिए हम दवाई भी छिड़कते हैं। इसकी वजह से उस बच्ची को कैंसर हो गया और बताया कि कैंसर छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है जिनकी उम्र अभी 1 साल से लेकर 5 साल है। इसके बाद कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मैं भी किसान हूं और हमारा राज्य ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उत्पादन में पंजाब की जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है। इसी तरह हमारे प्रदेश की भूमि की भी उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। अब हमें पुनः जैविक कृषि करना होगा एवं कृषि कानून के बारे में बताया कि अब किसानों को समर्थन मूल्य के साथ साथ अपना माल बाहर बेचने की भी सुविधा हो गई है जिससे उन्हें अपने माल का सही दाम मिल सके। कम उत्पादन में माल के दाम बढ़ जाते हैं और ज्यादा उत्पादन में माल के दाम कम हो जाते हैं, इसलिए ये कानून बना है। कार्यक्रम में कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौड़, उप पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठे होंगे और लौकी लेकर आए थे और लौकी देखकर मुझे खुशी तो हुई, आश्चर्य भी हुआ। मेरी हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी, इतनी मुझे देखने के लिए ऐसा करना पड़ता था। इतनी हाइट वाली लौकी कैसे उगाई आपने। और राजभवन में हर साल फरवरी के पहले वीक में वहां फ्लावर शो होता है। फ्लावर शो के साथ साथ फ्रूट्स उत्पादन इसकी भी वहां एक प्रदर्शनी होती है। इसमें भी कई किसान अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर आते थे। मूली लेकर आते थे, इतनी लंबी मूली। मैंने तो इतनी लंबी मूली देखी है लेकिन 3 फुट 4 फुट लंबी मूली मैंने नहीं देखी है। आपके यहाँ मैंने ये मूली देखी है मित्रों। और इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी तरह मैं भी किसान हूँ। मेरे पिताजी किसानी करते थे। हमारे यहाँ 100-150 एकड़ जमीन थी, 60-70 पशु थे और पूरी जैविक खेती होती थी। हमारे कुलपति जी ने बताया, ये विदेशों में से आए। हमारे वैज्ञानिकों ने उसके स्वीकार किया, किसानों ने भी ये लोभ और लालच में उसका स्वीकार किया क्योंकि उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, जल्दी फसल आती है। इसी वजह से ये काम शुरू हुआ और आज हम इससे त्रस्त हो गए हैं। मैं एक सत्य घटना आपको ये बताना चाहती हूँ। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर संबोधन में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी कहा है और कृषि मंत्री होने के नाते मैं भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है एसीपी नीचे करना देश की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, जिससे हमारी रक्षा भी होगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। वो जहरीली मिट्टी हो गई है उसको वापस उर्वरक बनाना है
और जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का, उससे जहरीले अनाज पैदा होते हैं, सब्जियां होती हैं, उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया एक पंजाब का कि जहाँ एक ट्रेन पूरे जिले में कैंसर ट्रेन इसलिए चलती है कि पूरा रासायनिक का सबसे अधिक उपयोग किया। आने वाली पीढ़ी बचे, इसलिए हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। और उसी कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय आज हमारे नर्मदापुरम संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में आए हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र में। और यहाँ जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं, एफपीओ कर रहे हैं या संस्थाएं कर रही हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए और उनका उत्पाद देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उत्पाद भी अच्छा हो रहा है और रेट भी उनको अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून में संशोधन किए हैं और स्वामित्व योजना दी ग्रामीण क्षेत्र को, ये सही मायने में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। स्वामित्व योजना से गांव की प्रॉपर्टी का अभी तक 73 साल तक आबादी का मालिकान हक नहीं होने से गांव पिछड़ते गए। शहर के लोगों को ही उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण मिला, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से गारंटी में रखते हैं। शासन को हजारों लाखों करोड़ का सब्सिडी का फायदा भी उन्हीं को मिला। अब आज़ाद भारत में पहली बार 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना दी है। उससे अब गांव आज़ाद हुए आर्थिक रूप से। अब गांव के किसान खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय के लिए लिमिट भी लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी में रख के, और फैक्ट्रियां भी लगाएंगे। अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो रहेगी, मंडियां रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा। लेकिन अब किसान खेती करता था, बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए और किसान गरीब रह गया। अब हमारे किसान मोदी जी के जो नए कानून और स्वामित्व योजना से वो खुद पैदा भी करेंगे अनाज, प्रोसेसिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे और निर्माण उत्पाद भी करेंगे। तो एमएसपी नहीं, एमआरपी पे बेचने का अधिकार होगा। आज आपने देखा होगा ये जैविक खेती में जितने भी किसान का उत्पाद है वो एमआरपी पे बिक रहा है, अच्छे रेट पे बिक रहा है। तो जो बिचौलिए कमाते थे आज़ाद भारत के 73 साल तक, अब किसान कमाएगा। और इसलिए किसान आत्मनिर्भर होगा तो गाँव आत्मनिर्भर होगा और मजदूरों को काम भी मिलेगा। उदाहरण के लिए आलू टमाटर 4 रुपये किलो बिकता है और वही व्यापारी लेके उसको ग्रेडिंग करके 40 रुपये किलो में बेचता है, वो कमाता 4-5 गुना। उद्योगपति इंडस्ट्री डालता है शहर का और वही आलू की चिप्स 500 रुपये किलो में हमारे बच्चों को खिलाता है। तो किसान कौन आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाए। और इसलिए